तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। हमने रियल नंबर्स स्टैंडर्ड 10th की शुरुआत कर दी थी और हमने एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 4 तक सब कंप्लीट कर दिया था। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन रीड कीजिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए 140 जो है इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 2। तो 2 जो है 7 जा 14 होता है, तो ये आ जाएगा 70। 2 फिर से डिवाइड करेगा इसको, ये भी इवन नंबर है, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और जो 1 बचा 0 के साथ, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो ये हो गया 35। अब 35 इवन है या ऑड है? ऑड है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, क्योंकि 5 प्लस 3 होता है 8 और 8 जो है 3 के टेबल में नहीं आता। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 140 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। चलिए एक और क्वेश्चन है 156। 156 को सॉल्व कर देते हैं। 156 भी एक इवन नंबर है, तो 156 जो है 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, जो 1 बचेगा 6 के साथ चला जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16 और 2 जो है फिर से डिवाइड करेगा, क्योंकि 78 इवन नंबर है। 2 3 जा 6 और 1 8 18 जो है 2 9 जा 18 होता है। अब ये 3 प्लस 9 12 हो जाएगा। 12 जो है 3 से डिवाइड होता है, तो 39 भी 3 से डिवाइड होगा। तो अगर हम इधर 3 लिख देते हैं, तो 3 1 जा 3 और 3 जा 9, तो 13 आ गया। 13 हमें मालूम है प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। तो 156 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्राइम नंबर एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में जो है थर्ड वन है 3825। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 3825। थर्ड क्वेश्चन है 3825। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो 3825 जो है इन सभी डिजिट्स का सम करते हैं पहले। 3 प्लस 8 होता है 11, 11 प्लस 2 होता है 13 और 13 प्लस 5 होता है 18। 18 जो है 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और जो 2 रिमाइंडर बचेगा वो 2 के साथ 22 बन जाएगा। तो 3 7 जा 21 और 1 जो रिमाइंडर है वो 5 के साथ 15 बना देगा। तो 3 5 जा 15। अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, चेक करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 करिए, तो 7 प्लस 5 होता है 12, 12 प्लस 2 14 और 1 15। तो 15 जो है 3 के टेबल में आता है, तो इसीलिए इस नंबर को भी 3 डिवाइड करेगा। इस नंबर को भी कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड करेगा। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 1 बचेगा और 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा 425। और 425 जो है 425 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 प्लस 4 9 और 2 9 प्लस 2 11 होता है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40 और 2 जो रिमाइंडर बचा है वो चला जाएगा 25 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 85। और 5 85 5 1 जा 5 और 3 जो बचेगा 35, मतलब ये 17 बन जाएगा और ये हो जाएगा 17 1 जा। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3825 को लिख सकते हैं हम, बन जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और 17 एक बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 5005। 5005 फोर्थ क्वेश्चन है 5005। तो चलिए 5005 के फैक्टर्स निकालते हैं। 5005 हमें मालूम है 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 प्लस 5 होता है 10 और 10 जो है 3 के टेबल में नहीं आता।
तो 5 से डिवाइड होगा। ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, एक मिनट रुकिए, ये हो गया 5 1 जा 5, ये हो गया 5 1 जा 5, और ये 5 1 जा 5। अब 1001 जो है 1001, चलिए देखते हैं 1 + 1 होता है 2, तो 1001 जो है डिवाइड नहीं होगा 5 से, और 5 के बाद का प्राइम नंबर आता है 7। चलिए देखते हैं 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा 3 0, 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 2 1, और 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 7 143 जा 1001। अब जो है 143 7 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 1 2 जा 14 और रिमाइंडर 3 बच जाएगा, तो 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 1 जा 11, 3 रिमाइंडर 33 बन जाएगा, तो 3 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, और ये 13 जो है प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। तो 5005 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 5 into 7 into 11 into 13, 11 into 13। तो ये हो गया 5005। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ वन है 7429। चलिए 7429 के लिए भी 7429 के लिए भी हम 7429 के लिए भी हम फैक्टर्स निकालते हैं। 7429 का एडिशन कीजिए पहले तो डिजिट्स का, 7 + 4 + 2 + 9, 9 + 2 11, और 11 हो जाएगा 22। 22 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 17 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है और 7 के टेबल में लास्ट में 9 आता है। 17 3 जा होता है 51, और 17 4 जा होता है 68, तो ये 17 4 जा आएगा 68, 6 बचेगा 2, और अब आएगा 17 3 जा 51, और रिमाइंडर बचेगा 2 - 1 1, 6 - 1 1, और 9। 17 मैंने बोला था 7 जो है 7 7 जा 49, तो 17 7 जा 119 आएगा। तो हमें मालूम पड़ गया जो है 17 के टेबल में 437 जा 17 437 जा 7429। अब जो लास्ट डिजिट 7 है, तो 7 है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ आपको 19 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 9 के टेबल में लास्ट में 7 आता है, 9 3 जा 27, तो 19 2 जा हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 5 7, और 19 3 जा 57, तो ये भी डिवाइड हो गया, तो इधर आ जाएगा 19 23 जा 437, और 23 जो है हमें मालूम है 23 एक ऑड नंबर है, 23 एक ऑड नंबर के साथ साथ एक प्राइम नंबर है, तो 23 इधर लिखेंगे, 23 1 जा 23, तो 7429 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 17 into 19 into 23।